एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वह हर साल बड़ी मेहनत से अपने खेत जोतता था, लेकिन हर साल उसकी फसल किसी न किसी कारणवश खराब हो जाती थी। कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी सूखा पड़ जाता था। इस साल रामू ने सोचा कि वह कोई मंत्र लेगा और मंत्र पढ़ते पढ़ते अपनी फसल उगाएगा ताकि उसकी फसल नष्ट ना हो। मंत्र प्राप्त करने के लिए वह एक महात्मा के पास गया और महात्मा जी ने उसे कहा कि तुम हर समय अघमोचन अघमोचन का जाप किया करो। यह सुनकर रामू बड़ा खुश हुआ और उसने महात्मा जी से अघमोचन का मतलब क्या है यह पूछा। तब महात्मा जी ने कहा, अघमोचन एक संस्कृत का शब्द है। अघ का मतलब होता है पाप दोष और मोचन का मतलब होता है छुटकारा मुक्ति। तो अघमोचन का अर्थ है हर पाप हर दोष से मुक्ति। यह सुनकर रामू बड़ा खुश हुआ और वह सारा दिन अघमोचन अघमोचन का जाप करने लगा। थोड़े ही दिन में वह अघमोचन भूलकर घुमोचन घुमोचन बोलने लगा। अब वह सारा दिन मेहनत करता और घुमोचन घुमोचन बोलता। एक बार विष्णु भगवान ने जब यह सुना कि उनके एक भक्त उन्हें घुमोचन घुमोचन बोल रहे हैं, तो वह जोर जोर से हंसने लगे। पास में ही माता लक्ष्मी खड़ी थी। माँ लक्ष्मी ने विष्णु जी से पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं। तब विष्णु जी ने कहा कि मेरा एक भक्त है जो मुझे घुमोचन घुमोचन बोलकर याद कर रहा है, इसलिए मुझे बहुत हंसी आ गई। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं आपके इस भक्त को जरूर मिलना चाहूँगी। विष्णु भगवान ने कहा चलो चलते हैं, देखते हैं कि हमारे भक्त क्या कर रहे हैं। यह सोचकर वह दोनों रामू के खेत में आकर खड़े हो जाते हैं। खेत के पास ही एक बहुत बड़ा गड्ढा था। विष्णु भगवान जी ने कहा कि मैं इस गड्ढे में छिप जाता हूँ और तुम जाकर रामू से पूछो कि वह किसका नाम जप रहे हैं। तभी लक्ष्मी जी ने एक साधारण स्त्री का रूप धारण कर लिया और वह रामू के पास जाकर पूछने लगी कि तुम यह किसका नाम बार बार पुकार रहे हो। रामू ने सोचा यदि मैं इनका जवाब दूंगा तो मेरा जप बीच में ही रुक जाएगा और वह अपने जप को रोकना नहीं चाहता था। इसलिए रामू ने लक्ष्मी जी की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। लक्ष्मी जी बार बार उससे पूछने लगी, क्या बात है, तुम बताते क्यों नहीं हो? ये घुमोचन कौन है? तुम किसका नाम बार बार पुकार रहे हो? बार बार लक्ष्मी जी के पूछने पर रामू को बहुत गुस्सा आ गया। रामू ने लक्ष्मी जी से कहा, जा, तेरे पति का नाम बार बार बोल रहा हूँ, अब बता तू क्या करेगी? मैं तेरे पति का नाम बोल रहा हूँ। लक्ष्मी जी ने सोचा इसने मुझे पहचान लिया है, इसलिए ये मुझे ऐसा बोल रहा है। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हो सकता है ये ऐसे ही बोल रहा हो, थोड़ा और पूछा जाए। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि क्या तुम मेरे पति को जानते हो? तुम्हें पता है वो कहाँ है? रामू को इस बात से और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, हाँ हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारे पति को, उस खड्डे के अंदर है, जाओ तुम भी उस खड्डे के अंदर चली जाओ। लक्ष्मी जी तो डर गई। उन्होंने सोचा इसने तो हमें पहचान लिया है, इसलिए वो वापस मुड़ी और उन्होंने विष्णु भगवान जी से कहा, बाहर आ जाइए। तब लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान जी ने रामू को दर्शन दिए और रामू यह देखकर बहुत ही खुश हुआ। रामू ने भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के साक्षात दर्शन किए। तो इसलिए दोस्तों, ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जो हमें बताती हैं भगवान का नाम लेने के लिए ना किसी उपयुक्त स्थान की ज़रूरत है और ना ही किसी उपयुक्त समय की ज़रूरत है। आप उठते बैठते सोते जागते भगवान का नाम लीजिए और भगवान हमारे साथ ही हैं। तो ये एक सच्ची कहानी है। आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।